हेलो गाइस। एक्चुअली 2 दिन मैं वीडियो नहीं डाल पाई क्योंकि बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो गया था। ये हमारा चलिए पॉइंट की बात करते हैं। ये हमारा आगे का टॉपिक है और ये बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का सेकंड पार्ट है। एस्ट्रोस्पोर जो कि सेक्सुअल है, 4 इन नंबर है, हैप्लॉइड है, फॉर्मेड इन एस्कस आफ्टर मियोसिस, एंडोजीनस। एग्जाम्पल हमारा पेंसिलियम है, पेंसिलियम एस्पेरजिलस, न्यूरोस्पोरल, बायोकेमिकल एंड जेनेटिकल रिसर्च, क्लेविसेप्स ये जो है मॉरल ट्रफल्स एडिबल है, प्लाज्मा जो है कि कैरियोफेज, देन कैरियोगैमी, देन मियोसिस। ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बेसिडियोमाइसीटीज मशरूम जो एगेडिकस है, टोडेस्टूल है, ब्रैकेट फंगी, पफ फंगी, पक्सीनिया जो कि रस्ट फंगी है, कहते हैं स्टिलैगो को, स्मूथ फंगी दोनों जो है, पक्सीनिया स्टिलैगो दोनों पैरासिटिक है, माइसीलियम जो है ब्रांचेड सेप्टेड है, एसेक्सुअल स्पोर जनरली एब्सेंट होता है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो फ्रैगमेंटेशन है, सॉइल लॉग्स ऑफ वुड ट्रीज स्टम्प पैरासाइट है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये हमारा मेल है, एक फीमेल है, मेल एंड फीमेल। प्लाज्मोगैमी होते पहले फर्स्ट प्लाज्मोगैमी, फ्यूजन ऑफ 2 सोमेटिक माइसीलियम, सोमैटोगैमी, उसको सोमैटोगैमी कहते हैं। ये सोमेटिक माइसीलियम 2 सोमेटिक माइसीलियम है मिलके सोमैटोगैमी। ये हैप्लॉइड होता है, मेल न्यूक्लियस डिवाइड एंड ट्रांसफ़र होता है, फिर फॉर्मेशन ऑफ बेसिडियम ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। ये हमारा ग्रीन जो है, ये हमारा ग्रीन वाला जो पार्ट है ये बेसिडियम है, ये वाला पार्ट जो बेसिडियम है, ये हैप्लॉइड है न्यूक्लियस, ये भी हैप्लॉइड न्यूक्लियस, ये भी हैप्लॉइड है, भी ये दोनों आ गया है। बोथ न्यूक्लियस जो है ट्रांसफ़र हो जाता है बेसिडियम में। देखिए ये दोनों का है न्यूक्लियस जो ये बेसिडियम है, बेसिडियम में न्यूक्लियस आ गया है। फिर उसके बाद कैरियोगैमी होता है, कैरियोगैमी के बाद फिर बेसिडियम में जाइगोट आता है जो कि डिप्लॉइड होता है, बाकी न्यूक्लियस जो है हैप्लॉइड ही रहता है। फिर मियोसिस होता है, मियोसिस में ये हमारा ये जो ग्रीन वाला पार्ट के अंदर बेसिडियम है, ये हमारा बेसिडियोस्पोर है, ये वाला जो है बेसिडियोस्पोर है, ये हमारा बेसिडियोकार्प है जो जिसको कहते हैं फ्रूटिंग बॉडी। ये बेसिडियोस्पोर जो हैप्लॉइड है, सेक्सुअल है, फॉर्मेड इन अ बेसिडियम में फॉर्मेट करता है और एक्सोजीनस है। ड्यूटेरियोमाइसीटीज में ये ड्यूटेरियोमाइसीटीज में ब्रांचेड है, सेप्टेड है, माइसीलियम में सेक्सुअल स्टेज जो है कि परफेक्ट स्टेज है जो कि एब्सेंट है, imperfect fungi. If sexual reproduction reported in any fungus, then that fungus shifted to either ascomycetes and basidiomycetes. ये जो फंगस है शिफ्ट कर जाता है ड्यूटेरियोमाइसीटीज़ का एस्कोमाइसीटीज़ में और बेसिडियोमाइसीटीज़ का। वेजिटेटिव और एसेक्सुअल स्टेज गिवन वन नेम, एक ही नेम है वेजिटेटिव और एसेक्सुअल स्टेज के लिए एक ही नाम है, वो है कॉनिडिया। सम आर कुछ जो है सेप्रोफिटिक है और पैरासाइट है, एंड मोस्टली आर डीकम्पोजर है, ज़्यादातर डीकम्पोजर है, लिटिल फ्रेश डीकम्पोजर डेड मैटर। ये साइक्लिंग ऑफ न्यूट्रिशन, एग्जांपल में हमारा अल्टरनेरिया, ट्राइकोडर्मा, कोलियोट्राइकम। कैरेक्टर ये हमारा कैरेक्टर है, कैरेक्टर कॉमन नेम फाइकोमाइसीटीज़ का, एस्कोमाइसीटीज़ का, बेसिडियोमाइसीटीज़ का, ये हमारा
ड्यूटरोमाइसिटीज़ है, ड्यूटरोमाइसिटीज़ को अलग से एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन ये 3 अभी है अवेलेबल, पहले 3 करते हैं। कॉमन नेम है फाइकोमाइसिटीज़ का एल्गल फंगी, एस्कोमाइसिटीज़ का सैक फंगी एस्कस में पाया जाता है, बेसिडियोमाइसिटीज़ का क्लब फंगी बेसिडियम, और कहते हैं ड्यूटरोमाइसिटीज़ का इम्परफेक्ट फंगी, जो कि बाद में बताएंगे। ये माइसीलियम है, सेकेंड हमारा माइसीलियम है, जो कि फाइकोमाइसिटीज़ में एक्सेप्टेड है, मल्टीन्यूक्लिएटेड है, सिनोसिटिक है, और एस्कोमाइसिटीज़ में ब्रांचेड है, सेप्टेड है। बेसिडियोमाइसिटीज़ में ब्रांचेड सेप्टेड दोनों हैं। और ये सेक्सुअल स्पोर फाइकोमाइसिटीज़ में जू स्पोर, जो कि इंडोजीनस मोटाइल है, ए प्लानोस्पोर इंडोजीनस नॉन मोटाइल है, कॉनिडिया नॉन मोटाइल एक्सोजीनस है। बेसिडियोमाइसिटीज़ का जनरली अब्सेंट होता है, बट वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इस कॉमन होता है, जो कि फ्रैगमेंटेशन करता है। सेक्सुअल स्पोर जो है फाइकोमाइसिटीज़ का जाइगोट एंड जाइगोस्पोर, जो कि डिप्लॉयड होता है। ये इसको जाइगोट को ऊ स्पोर भी कहते हैं, और थिक वॉल होता है जाइगोट का, डिप्लॉयड होता है। एस्कोमाइसिटीज़ का एस्कोस्पोर में आफ्टर म्यूसिस के बाद हैप्लॉयड होता है, और 4 इन नंबर, इंडोजीनस इन एस्कस 4 नंबर होता है। कैरियोगैमी और म्यूसिस दोनों होता है बेसिडियोमाइसिटीज़ में, सेक्सुअल स्पोर में, बेसिडियोस्पोर में आफ्टर म्यूसिस के बाद हैप्लॉयड होता है। 4 इन नंबर में होता है एक्सोजीनसली, ऑन बेसिडियम होता है कैरियोगैमी, एंड म्यूसिस होता है। हैबिटाट है फाइकोमाइसिटीज़ का एक्वेटिक होता है, डैम मॉइस्ट डीके वुड पे पाया जाता है, पैरासिटिक ऑन प्लांट। सेप्रोफाइटिक होता है इसको माइसिटीज़ में, हैबिटाट इसका सेप्रोफाइटिक है, पैरासाइट है, डिकम्पोजर है, कैप्रोफिलस है। और बेसिडियोमाइसिटीज़ में लॉक्स ऑफ वुड, सोइल, ट्री स्टम्प, पैरासाइट। और ड्यूटरियोमाइसिटीज़ का जो है कॉमन नेम है इम्परफेक्ट फंगी, और माइसीलियम जो है ब्रांचेड है, सेप्टेड है, और सेक्सुअल स्पोर जो है वेजिटेटिव, और सेक्सुअल वन नेम जो कि कॉनिडिया है, और सेक्सुअल स्पोर जो है एब्सेंट है, एंड इफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन रिपोर्टेड देन मेंबर शिफ्टेड आइदर टू एस्कोमाइसिटीज़ एंड बेसिडियोमाइसिटीज़। हैबिटाट इसका है सम कुछ जो है सेप्रोफाइट्स है, एंड पैरासाइट, एंड मोस्टली जो है डिकम्पोजर ऑफ लिटर और रिसाइकलिंग ऑफ न्यूट्रिशन। कैरेक्टर फाइकोमाइसिटीज़, एस्कोमाइसिटीज़, बेसिडियोमाइसिटीज़ और ड्यूटरियोमाइसिटीज़ का। फ्रूटिंग बॉडी जो है सेक्सुअल फाइकोमाइसिटीज़ में एब्सेंट होता है, एस्कोमाइसिटीज़ में एस्कोकार्प होता है, बेसिडियोमाइसिटीज़ में बेसिडियोकार्प, फ्यूजन ऑफ 2 सोमेटिक सेल वेजिटेटिव हाइफे होता है, और ड्यूटरियोमाइसिटीज़ में एब्सेंट होता है। सेक्स ऑर्गन में फाइकोमाइसिटीज प्रेजेंट होता है, सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होता है, एस्कोमाइसिटीज में भी प्रेजेंट होता है, बेसिडियोमाइसिटीज में एब्सेंट होता है, और ड्यूटरियोमाइसिटीज में एब्सेंट होता है। डाइकैरियोफेज जो है कि फाइकोमाइसिटीज में नहीं होता है, और एस्कोमाइसिटीज में होता है, प्रेजेंट होता है, बेसिडियोमाइसिटीज में भी प्रेजेंट होता है, ड्यूटरियोमाइसिटीज में एब्सेंट होता है। एग्जाम्पल है फाइकोमाइसिटीज का म्यूकर, एग्जाम्पल है म्यूकर, राइजोपस, ब्रेड मोल्ड, अल्ब्यूगो, ऑब्लिगेट, पैरासाइट ऑन मस्टर्ड। और एस्कोमाइसिटीज़ का एग्जाम्पल है एंटीबायोटिक, पेंसिलियम, एस्परजिलस, क्लेविसेप्स, न्यूरोस्पोर्स, बायोकेमिकल, जेनेटिकल मॉडल्स एंड ट्रफल्स। एडिबल होता है, खाने वाला। रस्ट, बेसिडियोमाइसिटीज़ का एग्जाम्पल है रस्ट, जो कि पक्सिनिया, स्मूथ, एस्टिलैगो, मशरूम, एगेरिकस, टूड स्टूल, ब्रैकेट फंगी, पफ फंगी। और इसका ड्यूटरियोमाइसिटीज़ का एग्जाम्पल है हमारा अल्टरनेरिया, ट्राइकोडर्मा, क्लेटो, ट्राइकम। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है वायरस, वायरॉइड प्रायंस, जो कि नॉन सेलुलर है, लाइकेन, जो नो प्लेस इन 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, 5 किंगडम में नहीं रहता है।
फील्ड जो है कि वेनोम, ऑब्लिगेट, इंटरसेलुलर पैरासाइट, लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। लिविंग का है जेनेटिक मटेरियल आइदर डीएनए और आरएनए बट नेवर बोथ। नॉन लिविंग में प्रोटोप्लाज्म एब्सेंट होता है। न्यूक्लिक एसिड प्लस प्रोटीन कोट कैप्सिड जिसको कहते हैं, जो बनाता है मिलकर के न्यूक्लियोप्रोटीन। ये हमारा वायरस है। ये जो है हमारा ये हमारा कैप्सोमियर है। ये जो ग्रीन वाला जो है एक डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है जो कि इन्फेक्शन करता है न्यूक्लिक एसिड में। और ये हमारा हेड है, इसको कैप्सिड भी कहते हैं। प्रोटीन कोट है जो कि ये जो है न्यूक्लिक एसिड जो है कि प्रोटेक्ट करता है। ये हमारा ये जो है येलो से ये शीथ है। ये जो है हमारा ये वाला पार्ट इसको कहते हैं इंडोप्लेट। और ये टेल, इसको टेल पिन कहते हैं। और ये जो है टेल कहते हैं इसको नेक कहते हैं। कॉलर इसको कहते हैं, येलो वाले को कॉलर कहते हैं। और ये टेल फाइबर है, इसको बैक्टीरियोफेज। ये आरएनए प्लस डीएनए फॉर्म करता है न्यूक्लिक एसिड। आरएनए और डीएनए मिलकर के फॉर्म करता है न्यूक्लिक एसिड। टीएमवी टोबैको मोज़ेक वायरस जो कि हेलिकल होता है। बैक्टीरियोफेजेस जो कि पॉलीहेड्रल होता है। एसएसआरएनए सिंगल स्ट्रैंड आरएनए। एसएसआरएनए का फुल फॉर्म है सिंगल स्ट्रैंडर्ड आरएनए। डीएसआरएनए का मतलब डबल स्ट्रैंड आरएनए। डीएसडीएनए डबल स्ट्रैंड डीएनए। वायरस जो है इन्फेक्शन करता है। वायरस का हो जाए प्लांट में वायरस होता है, एनिमल में वायरस, ये बैक्टीरियोफेजेस होता है। प्लांट वायरस जो कि एसएसआरएनए है, सिंगल स्ट्रैंड आरएनए है, जेनेटिक मटेरियल इसका। एनिमल वायरस में एसएसआरएनए है और डीएसआरएनए और डीएसआरएनए भी है। डीएसडीएनए भी है। मोस्टली जो है पाया जाता है बैक्टीरियोफेजेस में, मोस्टली डबल स्टैंडर्ड डीएनए पाया जाता है। डिजीज़ क्या होता है इनसे? मम्प्स होते हैं, स्मॉल पॉक्स होते हैं, हर्पीज़ होते हैं, इन्फ्लुएंजा होता है। और मम्प्स में एसएसआरएनए होता है, स्मॉल पॉक्स में डबल स्ट्रैंड डीएनए होता है, हर्पीज़ में डबल स्ट्रैंड डीएनए होता है, इन्फ्लुएंजा में एसएसआरएनए होता है। प्लांट सिम्टम्स, प्लांट में इन्फेक्शन हो जाएगा तो उसका सिम्टम्स ये जो है मोज़ेइक पैटर्न है। ये पहले ग्रीन पत्ती था, फिर येलो हो गया जो कि कर्लिंग, रोलिंग ऑफ लीव्स। ये येलोइंग ऑफ वेन लीव्स, क्लोरोफिल डैमेज, स्टंटेड ग्रोथ, ड्राफिंग। इन दोनों को मोज़ेइक पैटर्न कहते हैं, मोज़ेइक पैटर्न कहते हैं। इवोनोव्स्की साहब जो थे साइंटिस्ट हैं, इवोनोव्स्की साहब जो थे साइंटिस्ट थे जो कि टोबैको मोज़ेइक डिजीज़ जो टीएमवी होता है, टीएमवी बताए थे। वायरस से स्मॉलर देन बैक्टीरिया, बताया गया था कि बैक्टीरिया से छोटा वायरस है। सो कैन पास थ्रू बैक्टीरिया फिल्टर। स्टेनले भी जो थे साइंटिस्ट थे, ये बताए थे कि टोबैको मोज़ेइक वायरस जो है क्रिस्टल है, मेनली प्रोटीन। बट बेजर्निक साइंटिस्ट ने बोले थे कि हेल्दी प्लांट बिकॉज इन्फेक्टेड, क्योंकि इन्फेक्टेड टोबैको प्लांट ये है। उसके बाद ये आइसोलेटेड एक्सटर्नल सेल फ्लूइड एंड ट्रांसफर इनटू द हेल्दी प्लांट। ये जो हेल्दी प्लांट में जाएगा, वायरस टर्म है ये, जो हेल्दी प्लांट में जाएगा तो कंटेगियम वाइबम फ्लूइडम इन्फेक्शन लिविंग फ्लूइड। वायरोइड, ये वायरोइड है, साइंटिस्ट का नाम है डिनर डिस्कवरेड, जो टीओ डिनर डिस्कवरेड किए थे वायरोइड का 1971 में। डिनर स्मॉलर देन वायरस इन्फेक्शन आरएनए विदाउट प्रोटीन कोट, कैप्सिड भी कहते हैं। प्रोटीन कोट को कैप्सिड भी कहते हैं। लो मॉलिक्यूलर
वेट, लो मॉलिक्यूलर वेट, ये पोटैटो, स्पिंडल, ट्यूबर, डिजीज इन प्लांट। प्रायंस, नेक्स्ट टॉपिक प्रायंस है, जो कि सिप, जो कि न्यूरॉन, डिजेनरेटेड इक्विलिब्रियम, नॉट मेंटेन, एबनॉर्मल फोल्डेड प्रोटीन्स जो है प्रायंस, न्यूरो डिजेनरेटिव डिसऑर्डर है, मैड काउज डिजीज, ब्रोविन स्पॉन्जीफॉर्म, इंसेफेलोपैथी। ह्यूमन में जो होता है प्यूटिस कहते हैं, फ्लेडेट जो कैब सिंड्रोम, CFJ, साइज इक्वल टू वायरस के लाइकेन सिम्बायोटिक, एक एल्गी एंड फंगस, एल्गी में होता है फाइकोबायंट, ऑटोट्रॉप्स होता है 5% होता है, फूड टू फंगी, एग्जाम्पल में ग्रीन एल्गी मोस्टली होता है एंड ब्लू ग्रीन एल्गी होता है। फंगस में माइकोबायोंट होता है, हेट्रोट्रॉप्स होता है 95% डोमिनेंट होता है, प्रोवाइड सेलर टू एल्गी, हेल्प इन एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर मिनरल्स फ्रॉम सॉइल। लाइकेन डू नॉट ग्रो इन पॉल्यूटेड एरिया, लाइकेन जो है पॉल्यूटेड एरिया में ग्रो नहीं करता है। और सल्फर डाइऑक्साइड एंड एयर पोल्यूशन, इंडिकेटर ऑफ एयर पोल्यूशन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन भी एक दिन डिस्कस करेंगे। नाउ इट्स ओवर, इतना ही था। प्लीज़ चैनल लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा, मैं आगे भी डालती रहूँगी। बट आप लोग ये सारे जो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के हैं मेन टॉपिक हैं, जो कि आएगा ही आएगा नीट। थैंक यू।